ये सर्वविदित है कि जुआरी का दोस्त जुआरी ही होगा। इसी प्रकार से रिश्वतखोर बेईमान का मित्र मंडली या उठबैठ बेईमान और रिश्वतखोरों में ही होगी। कल यानी 22 सितंबर 2025 को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ का 37वां दीक्षांत समारोह होगा। इस दीक्षांत समारोह में भ्रष्टाचारी रिश्वतखोर कुलपति संगीता शुक्ला ने अपने जैसा ही एक भ्रष्टाचारी रिश्वतखोर गबनकर्ता टीजी सीतारमन, जो इस समय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली AICTE के चेयरमैन हैं। टीजी सीताराम के ऊपर FIR होने के बावजूद इनको AICTE का चेयरमैन बनाया गया। ये सब माया, जुगाड़ और जाति का खेल है। IIT गुवाहाटी का चेयरमैन रहते हुए ये इन्होंने एक फर्जी मीटिंग बेंगलोर में दिखाई और IIT गुवाहाटी के फंड से आने जाने का हवाई जहाज का किराया लिया और अपने घर बेंगलोर में रहे, जबकि RTI के माध्यम से यह खुलासा हुआ कि वहां पर कोई मीटिंग थी ही नहीं। ये भी एक गबन अपराध है, परंतु इनके विरुद्ध कार्रवाई शून्य ही रही। ऐसे भ्रष्टाचारी को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का चेयरमैन बनाए हुए हैं और इनके द्वारा निरंतर भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। सीतारमन NIT के अंदर अपनी पत्नी को भी साथ में कार्यक्रम में ले गए और NIT से अपनी पत्नी का भी आने जाने का नियम विरुद्ध किराया लिया, जो अपने आप में एक अपराध है। सीताराम की एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल है, जिसका जो है लिंक मेरे पास उपलब्ध है। ये अपने IIT के छात्र को धमका रहे हैं और बता रहे हैं कि तू लड़ाई नहीं लड़ सकता, अपना IIT गुवाहाटी के पास अथाह पैसा है। और प्रधानमंत्री कार्यालय PMO को एक डाकघर पोस्ट ऑफिस बता रहे हैं। सीताराम ने IIT गुवाहाटी से 20 लाख रुपए अतिरिक्त अवैध रूप से अपना HRA लिया, हाउस रेंट अलाउंस लिया। यह भी एक गबन अपराध है, लेकिन लिखा पढ़ी शिकायतों के बावजूद भी कार्रवाई शून्य है। सीताराम के ऊपर IIT गुवाहाटी की फैकल्टी के नाम से फर्जी लेटर पोस्ट करने का भी आरोप है। IIT गुवाहाटी के ही छात्र ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में एक शपथ पत्र भी दिया है कि सीताराम उन्हें ऐसे कुछ पत्र पोस्ट करने के लिए दिया करते थे। सीताराम ने बिना किसी नियम के डायरेक्टर के बंगले में 28 लाख रुपए खर्चा दिखाया, जो कि जनरल फाइनेंशियल रूल्स का उल्लंघन था, इसलिए वो अपराध था। लेकिन इस मामले में भी इनके विरुद्ध कार्यवाही शून्य ही है। सीताराम ने डायरेक्टर रहते हुए IIT गुवाहाटी के अंदर नियम विरुद्ध अवैध रूप से एक डिप्टी डायरेक्टर की नियुक्ति की। उसी समय में इन्होंने एक नॉर्थ ईस्ट कॉन्क्लेव कराया, जिसमें अपनी मनमर्जी तरीके से पैसा खर्च किया और IIT गुवाहाटी को करोड़ों रुपए का चूना लगाया। सीताराम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के अवैध रूप से काउंसिल के सदस्य बने हुए हैं। इनके विरुद्ध लिखित में साक्ष्यों सहित मेरे द्वारा प्रधानमंत्री सहित अन्य 12 लोगों को शिकायत की गई, जो इनके ऊपर कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन इनके विरुद्ध आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और RTI के अंदर भी जवाब नहीं दिया जाता है। बाकी सब ठीक चल रहा है। जय हिंद।